लंदन में हो रही विशाल विरोध प्रदर्शन में बढ़ते अवैध प्रवासन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और इस रैली में वर्चुअली जुड़े दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमी और टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जिन्होंने ब्रिटेन की स्थिति को बेहद चिंताजनक करार दिया। मस्क ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटेन धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है और यदि स्थिति पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो देश की पहचान और सुरक्षा दोनों संकट में पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, मस्क ने कहा अब केवल 2 रास्ते बचे हैं, या तो लड़ो या फिर मरो। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने यूनाइट द किंगडम नामक इस मार्च का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों ने हमें हमारा देश वापस दो जैसे नारे लगाए और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मस्क ने इस अवसर पर सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। अपनी बात को और तीखा बनाते हुए मस्क ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर सरकार को हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा, ब्रिटेन के पास अगले चुनाव तक इंतजार करने का वक्त नहीं है, संसद को भंग कर तुरंत नया चुनाव कराया जाना चाहिए। मस्क ने रैली के दौरान एक और संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि वामपंथी धड़ा इस हत्या का जश्न मना रहा है। उन्होंने इसे वामपंथ की हिंसक मानसिकता करार देते हुए कहा, हिंसा की लपटें अब सब तक पहुंचेगी, तुम्हें चाहे या ना चाहे इसका सामना करना ही होगा। जानकारी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है और हालात और बिगड़ गए हैं जब रॉबिन्सन समर्थकों और वामपंथी संगठन स्टैंड अप टू रेसिज्म के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। पुलिस की कोशिशों के बावजूद रॉबिन्सन समर्थकों ने सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 25 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि कुछ अधिकारियों पर बोतलें फेंकी गई और कई पर लात घूंसे भी चले। 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रैली के आयोजकों ने दावा किया है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं, जिन्हें उन्होंने देशभक्तों की शक्ति बताया। वहीं टॉमी रॉबिन्सन ने इस मार्च को संस्कृति की रक्षा के लिए एक क्रांति करार दिया। रॉबिन्सन, जिनका असली नाम स्टीफन याक्सली लेनन है, इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक और प्रमुख दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन ब्रिटेन को फिर से उसकी पुरानी पहचान दिलाने की शुरुआत है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब नेपाल और फ्रांस भी हाल ही में गहरी राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक असंतोष की लहर से गुजर चुके हैं। नेपाल में बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजशाही की बहाली जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। वहीं फ्रांस में विवादास्पद विधायी फैसलों और कठोर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन तीनों देशों ब्रिटेन, नेपाल और फ्रांस में भले ही आंदोलनों की शुरुआत शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हुई हो, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले बैठे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान और आम लोगों के घायल होने की घटनाएं इन आंदोलनों की पहचान बन गई।